गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। आज हम यहाँ पर आए हैं बीपीएससी 7th फेज़, जो कि आगामी 21 आपको 19-20 तारीख से अगस्त से आपको देखने को मिल जाएंगे इसका एग्ज़ाम। तो ये जो है पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और प्लस 6 to 8 और उसके बाद आगे के लिए भी ये काम में आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए और ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या रहा? तो भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण था सन 1857 ईस्वी की क्रांति। दूसरा है, प्रेस एवं समाचार पत्र के माध्यम से भी लोगों में राष्ट्र भावना उदित हुई। और थर्ड है, पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव। इस तीनों वजहों से भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण रहा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर कोपलैंड का। यह कथन है आर कोपलैंड का। थर्ड क्वेश्चन है, नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था, इस घटना को राष्ट्रवादियों ने किस घटना के संदर्भ में प्रयोग किया? तो इस घटना को संदर्भ में प्रयोगित किया गया 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार के आयोजन पर। 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार के आयोजन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? यानी कांग्रेस बनने से पहले भारत में कौन सी संस्था प्रमुख संस्था थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सन 1874 ईस्वी में सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना सन 1838 ईस्वी में हुई थी? तो भारत में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना सन 1838 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो याद रखिएगा MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, वे थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसके द्वारा कहा गया? तो ये ऐसा कहना था BC पाल का। BC पाल के द्वारा कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, ऐसा कथन किस गवर्नर जनरल का था? तो यह ऐसा कथन था लॉर्ड डफरिन का, जिसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था।
लॉर्ड डफरेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन के समय उपस्थित सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें प्रमुख सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे। जस्टिस रानाडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करूँ, है ना। तो ऐसा क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अभिलाषा है कि मैं अपने शासनकाल में उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसा कथन था लॉर्ड कर्जन का। अगला क्वेश्चन है, सन 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। और सन 1939 ईस्वी में भी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, लेकिन गांधी जी के जो पट्टाभी सीतारमैया थे, गांधी जी के सपोर्टर थे और गांधी जी भी उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हराकर गांधी जी ने सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन बाद में दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन। जनगण मन पहली बार, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, थोड़ा सा सुधार लेना है कि जनगण मन, यहाँ पर देखिए हो गया है जन, ठीक है, गण और मन। जनगण मन किस अवसर पर गाया गया था? तो गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 ईस्वी के अधिवेशन में। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? तो ऐसा करना था उनका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ऐसा कथन किनका है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, यह कथन किसका है? तो कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ऐसा कथन है अश्विनी कुमार दत्त का। ऐसा कथन है अश्विनी कुमार दत्त का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कथन किसका है? तो ऐसा कथन है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुणे में 1895 ईस्वी की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो पुणे में 1895 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पुणे में 1895। याद रखना है दोस्तों, 95, 96, 97, 98 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों हमने करवा दिए इसी वीडियो में। अगला है, कोलकाता में 1896 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो एम रहीमतुल्लाह सयानी। आपको बताना है कि एम रहीमतुल्लाह सयानी जो है इनका फेमस क्यों था, इनका नाम जो है 96 के लिए क्यों फेमस था, आपको इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। एम रहीमतुल्लाह सयानी, ऐसा कुछ आपको बताना है जिसमें प्रमुख कोई घटना जुड़ी हुई है कोलकाता के 1896 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन से। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, अमरावती में 1897 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अमरावती में 1897 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था सी शंकर नायर। सी शंकर नायर। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में 1898 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो मद्रास में 1898 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। आनंद मोहन बोस। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुनाव किया गया था किनको? यानी कि अमृतसर में जो 1919 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें गांधी जी को कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए कहा गया, तो उनके सहयोगी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, तथ्य अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। तो इसे हम क्रमबद्ध कर रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी, ठीक है, पहले हुए, उनके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन थे? तो उस समिति के सभापति थे सर डब्ल्यू वेडरबर्न, सर डब्ल्यू वेडरबर्न। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो इनमें 3 नाम प्रमुख आता है, जो कि फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, सेकंड है सुब्रमण्यम अय्यर और थर्ड है आरसी दत्त, आरसी दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब? तो जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ऐसा कथन किनका था? तो ऐसा कथन था, आप देख सकते हैं, मैक्स मूलर का। ठीक है, ऐसा कथन किनका था? तो मैक्स मूलर के द्वारा ये बात जो है कहा गया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल वे व्यक्ति थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। बेबी क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में किसके द्वारा किया गया था? पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर के द्वारा किया गया था। चापेकर बंधुओं के द्वारा पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चापेकर बंधु द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या कब की गई थी? रैंड एवं एमहर्स्ट ये जो है प्लेग अधिकारी थे, इनकी हत्या 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं द्वारा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही क्या है? तो इसके बाद में सही है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया, और दूसरा जो है सही बात है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत रहा? तो वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन के शीर्ष गीत रहा। अगला क्वेश्चन देते हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में सन 1905 ईस्वी में अपनाया गया था।